अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कि आप बताइए कि आपको किस तरीके से ये कुदरत का कानून आपके भीतर प्रकट हुआ और इतना सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और आपने संसार की कुछ तकलीफें भी बताई। तो जैसे कि आप जैनी हैं, तो किस तरीके से आपका जो पारिवारिक जीवन रहा, जिससे कि आप अटैच नहीं हो पाए, वो भी हम क्या एक रियल स्थिति के अंदर आपको जो है हम अनुभव करना चाहते हैं। किस तरीके से सब परिस्थितियों में रहकर भी आपने भीतर उस दिए को प्रकट किया, जो कि कुदरत के कानून के रूप में। कृपया थोड़ा प्रकाश डालिए। सभी को प्रेरणा, मुझे तो खास तौर से प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मैं तो दुनिया को नहीं बदलना चाहता हूं, मैं तो मेरे स्वयं को बदलना चाहता हूं। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो आप मेरी व्यक्तिगत बात करोगे तो मेरा व्यक्तिगत जीवन बचपन से शांत, सरल और सादगी से जीने वाला था, और यही मेरी प्रकृति थी। इसमें कोई विशेषता नहीं थी कि मैं कोई विशेषता से मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी थी, परिवार भी बड़ा था, तो उसके माध्यम से भी मैं ज़्यादातर पैसे का, साधनों का उपयोग नहीं कर सकता था। मगर हाँ, मेरी सोच थी कि सादगी में रहना और शांति से जीवन जीना, स्वस्थ रहना, ज़रूरियात को कम करो। तो ये मेरी बचपन से सोच रही थी। मैंने पढ़ाई भी किया, M.Com तक, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी। इसके बाद जब मेरी उम्र 8 साल की थी, तो मैंने अपनी माता को बताया था कि मैं दीक्षा लेने का इच्छुक हूँ जैन धर्म के अंदर, और मुझे भी बताया था कि मैं ग्रेजुएट होके आप दोनों का आशीर्वाद लेके मैं इन फ्यूचर भविष्य में दीक्षा अंगीकार करूं। यही मेरी भावना थी 8 साल की उम्र में। और ये मैं जो बेस ड्रेस पहन रहा हूँ, लहंगा चप्पा वाइट, वो मैं 8 साल की उम्र से पहनता हूँ। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे जीवन के अंदर हम यही सोचते थे कि आखिर ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है। सांप्रदायिक सत्य तो हर संप्रदाय में है, धार्मिक सत्य तो हर संप्रदाय में है, नीति नियमों तो, कानून तो हर संप्रदाय में है। सनातन सत्य क्या है, ये मेरी खोज थी। और इसीलिए मैंने 9 साल की मेरी उम्र में, एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले मैं जैन होने के नाते जैन ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे कि आगम, कल्पसूत्र, इसके बाद श्रीमद् राजचंद्र, इसका भी मैंने अध्ययन किया। समयसार का भी अध्ययन किया। इसके अलावा दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथ और देरावासी, ये सभी व्यक्तियों के, जो महान पुरुषों के जो ग्रंथ उपलब्ध थे लाइब्रेरी के अंदर, वो सब मैंने पढ़ने की, समझने की कोशिश किया। उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रही। धीरे धीरे पब्लिक लाइब्रेरी में से मैंने वेदांत और गीता का भी अभ्यास किया। अन्य धर्मों का भी मैंने अभ्यास किया। कुरान, बाइबल का भी अभ्यास किया। स्वामीनारायण संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, बुद्धिज्म संप्रदाय, ये सभी धर्मों का मैंने स्टडी किया। और करीब करीब 30 से 35 धर्मों का मैंने अध्ययन किया, वो भी 15 साल की उम्र से पहले। क्योंकि मेरा एक ही इंटरेस्ट था, सनातन सत्य की खोज, ये मेरा इंटरेस्ट था। सांप्रदायिक सत्य की खोज, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और हर धर्म की किताब में अपने संप्रदाय की बात तो बढ़ा चढ़ा के बताते थे, मगर वो मेरी खोज या इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था इसमें सनातन सत्य क्या है, जो सबके लिए एक है, वो मेरी खोज थी। धीरे धीरे करके मेरे को दादा भगवान नाम के एक आध्यात्म विज्ञानी, जो अक्रम विज्ञानी के नाम से प्रचलित हुए हैं, वो मेरे को मिले। तो अभी समय की मर्यादा के अधीन मैं अपना परिचय थोड़ा संक्षिप्त करता हूँ, और आगे के एपिसोड में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
और मैं समझता हूँ मेरे जीवन में से आपकी भी कुछ पा सकते हैं, तो पाइए और सही रास्ते का अनुभव कीजिए। यही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको इस भीतर अवतरित हुआ और आप इस रूप में पहुंचे हो, ताकि कि आपके जीवन से जो है हम भी कुछ लाभान्वित हो सके, हमारे श्रोतागण लाभान्वित हो सके। क्योंकि जीवन से व्यक्ति बहुत सीखता है। व्यक्ति जिंदा भगवान से सीखता है, मूर्ति से कम सीखता है, वही भगवान है। लेकिन जिंदा इंसान से, जिंदा भगवान से ज्यादा सीखता है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। तो ये हमारी जीवन यात्रा है। मैंने पहले कहा कि 15 साल की उम्र तक मैंने सभी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर दिया, और अध्ययन करते करते मेरी खोज थी सनातन सत्य की। 16 साल की उम्र में दादा भगवान की किताब मिली। 17 साल की उम्र में दादा भगवान खुद मिले। उनके पास भी मैंने ज्ञान दीक्षा पाई। उनके साथ भी मैं आता जाता रहा और उनके सानिध्य में बहुत रहा। धीरे धीरे उनका अक्रम विज्ञान भी मैंने पढ़ लिया और पढ़ा। उसी रिचुअल्स को मैंने फॉलो किया और विज्ञान को मूल रूप से समझने की मैंने कोशिश किया। धीरे 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 मैंने ये देखा, हर व्यक्ति जब मूल रूप से आती है तो उसके पास तत्व ज्ञान तो होता है, हाई लेवल का होता है। मगर जब मास ऑफ पीपल की जब बात आती है, उनको पहुंचाने की बात आती है, तो धीरे धीरे उसका ये विज्ञान रिचुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में आम लोग तत्व ज्ञान को छोड़ के रिचुअल्स को इम्पोर्टेंट दे के रिचुअल्स को ही पुरुषार्थ मान के आगे बढ़ते हैं और दूसरे को भी वही रिचुअल्स का अनुभव शेयर करते हैं, तो तत्व ज्ञान भी छूट जाता है। यहाँ भी मैंने यही देखा। तो कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे मैंने खुद ने देखा कि आखिर में इतनी जगह पे गया, हर जगह पे लोग अपनी बात करते हैं और अपनी ही बात को मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सनातन सत्य नहीं है। तो मैंने देखा हर व्यक्ति, हर धर्म संप्रदाय, हर गुरु अपने धार्मिक फॉर्मेट की ही बात बाद में करते हैं। तो फिर बात फॉर्मेट की आ गई, तो फॉर्मेट में तो सनातन सत्य होता ही नहीं है। तो मैंने देखा कि ये फॉर्मेट की बात है। धीरे धीरे मैंने सनातन सत्य की खोज करना शुरू किया। मेरे पास शास्त्र ज्ञान था और साधु संत सन्यासियों के पास का अनुभव ज्ञान भी मेरे को मिला था। उसके बाद में खुद ही डेवलपमेंट लेके आया था। ऐसे तीनों प्रकार की अवस्थाओं का संकलन करते 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 धीरे धीरे मेरे भीतर खुद के अनुभव का ज्ञान खुला होने लगा, समझने लगा, लोगों को बांटने लगा। लोग प्रश्न करते रहे। धीरे धीरे ये अनुभव ज्ञान सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने पेश होता रहा और पेश होते होते धीरे धीरे यही सत्संग की सर्वाणी की 2 किताब भी बन गई, आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और 2। तो ऐसे किताब भी बनी। वो भी मैंने नहीं बनाई है, मेरी जबान से जो निकला इसको संकलित करके बनाई है। मैं लेखक के रूप में मैंने एक भी किताब लिखी नहीं है। ऐसे करते करते लोग आते रहे, जुड़ते रहे, ये विज्ञान को समझने की कोशिश करते रहे। मेरे भीतर में से विज्ञान अनुभव का निकलता रहा। धीरे धीरे ये विज्ञान लोग प्रमाणभूत रूप से मानने लगे। और ये विज्ञान के अंदर, क्योंकि यह कुदरत का कानून था, क्योंकि यह सनातन सत्य की बात थी, इसमें कोई न सांप्रदायिक की बात थी, न गुरु की, न भगवान की, न मंदिर की, न मंत्र की, न शास्त्र की बात थी, न रिचुअल्स की बात थी, न कोई गुरु शिष्य की बात थी और न कोई संस्था की बात थी। धीरे धीरे ये बात में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। तो धीरे धीरे ये बात और प्रकाशित होने लगी। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों के अंदर भी YouTube के माध्यम से आध्यात्म विज्ञान या
कमलेश आनंद जी ऐसा कुछ डालोगे यूट्यूब में तो आपको हमारे हजारों वीडियो यूट्यूब में भी देख सकते हैं और आध्यात्म विज्ञान डाल के हमारे सब एपिसोड भी आप देख सकते हो। तो आइए हम सब सच्चा ज्ञान समझने की कोशिश करिए और धीरे धीरे हमारा जीवन आज केवल सनातन सत्य जो आध्यात्म विज्ञान का टाइटल है उसके माध्यम से मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, कुदरत के कानून की बात करता हूँ, लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूँ, और वो भी मेरे को जो अनुभव में आता है दर्शन के रूप में, वो ही मैं पूरे विश्व को बताता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये मेरा अनुभव है, मगर साइंस मेरा नहीं है। ये सनातन सत्य का अनुभव मेरे पास है और मैं आप सबको अनुभव शेयर करता हूँ और वही अनुभव आप खुद भी कर सकते हैं। ये मेरी मोनोपोली नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान का क्रिएटर मैं नहीं हूँ और ये विज्ञान का मालिक भी मैं नहीं हूँ। सिर्फ अनुभव मेरा है और वही अनुभव आपको बांट के आप खुद भी अनुभव करके खुद आप संतुष्ट होके आप ये विज्ञान दूसरे को भी बांट सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव का विज्ञान है, ये मेरा विज्ञान नहीं है। तो इसीलिए बिन सांप्रदायिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सनातन सत्य का ज्ञान, फॉर्मेट से ऊपर का ज्ञान, धर्मों से ऊपर का ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा से अलग ज्ञान और मंदिर, संस्था, किताब, रिचुअल से ऊपर का ज्ञान आज विश्व के हजारों लाखों लोगों के सामने ये विज्ञान टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताब के माध्यम से पहुंच रहा है। मेरे को आनंद ये है कि लोग धर्म और अंधश्रद्धा से बाहर आए और सनातन सत्य को जानने की, समझने की, अनुभव करने का प्रयास करें। और इस तरह मेरा जीवन चलता रहा है, आज भी चलता रहा है। लोग मेरे को यही विज्ञान के लिए, समझाने के लिए बुलाते हैं, प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर देता हूँ और लोगों के मन का समाधान होता है, लोगों को शांति होती है, लोगों को अद्भुत मुक्तता की अनुभूति है। कोई भी प्रकार की जो पजल है वो पजल मानसिक रूप में नहीं रहते हैं, मगर भुगतान के रूप में, कर्मों के उदय के रूप में रहते हैं। तो ये विज्ञान जो भी सुनते हैं, जो भी उपयोग करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उसका खुद का जीवन धन्य बन जाता है और वो खुद यही विज्ञान अनुभव करने के बाद दूसरों को भी बांटता है। तो उससे और आनंद आता है और उसका विज्ञान की सोच और उसको पक्की होती है। तो इस प्रकार से मेरा जीवन है जो समय समय पे विज्ञान खुला होता रहा, मैं लोगों को बताता रहा, लोग प्रश्न करते रहे, विज्ञान खुलता रहा, लोगों को मैं बांटता रहा। ऐसे करते करते आज मैं आपके सामने यही विज्ञान की बात करता हूँ और हो सके तो आप भी ये विज्ञान को प्राप्त करो, अनुभव करो, आपका खुद का ही जीवन मंगलमय बनाओ। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन से जो आपका ये एक ज्ञान रूपी दीपक जो सनातन सत्य के रूप में, कुदरत के कानून के रूप में प्रज्वलित हुआ है, उससे हम बहुत लाभान्वित हुए, हमने शिक्षा ली और हमारे श्रोतागण ने भी जो है बहुत से जो ये मानस बना रहे हैं कि नहीं, इस रियल तत्व ज्ञान से हमें आगे बढ़ना है, हमें रिचुअल्स को छोड़ करके, क्रियाकांड को छोड़ करके, आडंबर को छोड़ करके मात्र इसी के माध्यम से आगे बढ़ना है। स्वामी जी आपने इस सनातन सत्य को